मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर कॉमर्स टीचर मिस्टर विनय सिंह। आज मैं आप लोगों को मार्केटिंग के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि मार्केट क्या होता है और कैसे मार्केटिंग किया जाता है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी हैव डिस्कस्ड द चैप्टर इज मीनिंग एंड नेचर एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है। इस की मार्केटिंग जानने से पहले हम क्या जानेंगे, व्हाट इज मार्केट। मार्केट क्या होता है? अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर टू पार्टीज कैन गैदर टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टू पार्टीज मीन्स बायर्स एंड सेलर्स, मैंने एक्चुअली मीट एट वन प्लेस इज नोन एज मार्केट। जहाँ खरीदने वाला और बेचने वाले एक प्लेस पे मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मार्केट। ये होगी मीनिंग ऑफ मार्केट। सेकेंडली, कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के क्या कंसेप्ट है? देयर आर टू कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के कंसेप्ट को दो भागों में दिया गया है। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मीन्स ओल्ड कंसेप्ट, मीनिंग इज it is the process by which goods are made available to ultimate consumer from their place of origin। इसका मतलब ये हुआ कि पुराने समय में जो कस्टमर थे उनकी जब गुड्स की ज़रूरत पड़ती थी तो वो जाते थे शॉप पर और वहाँ से अपने नीड्स के अकॉर्डिंग उस गुड्स को वो परचेज करते थे और दुकानदार उनको वो सेल करता था। वो हो गया ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। सेकेंडली, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मॉडर्न मीन्स न्यू कंसेप्ट, न्यू टेक्नोलॉजी। जिसमें जैसे इसमें दिया है, इट मीन्स फाइंडिंग आउट द कंज्यूमर एंड मेक द गुड्स एज पर देयर नीड रेदर देन द प्रोवाइड व्हाट द सेलर हैज मेड। मतलब कंज्यूमर की जब जिसकी जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग उस चीज को वो परचेज करता है। अब इसमें एग्जांपल ले लीजिए मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग में। जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जैसे आप होम शॉप पे करते हैं, अमेजॉन पे करते हैं, फ्लिपकार्ट पे करते हैं, स्नैपडील पे करते हैं। इन सब में क्या करते हैं कि हम अपने गुड्स को ऑर्डर करते हैं और वो हमारे गुड्स को हमारे घर तक पहुंचाता है और हमसे पैसा वो ले लेता है। मोड ऑफ पेमेंट दो तीन तरीके से होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कैश ऑन डिलीवरी। इन तीन चीज़ में से हम जिसमें भी कस्टमर की जिसमें जो सुविधा होती है उसके हिसाब से वो अपने गुड्स की वो पेमेंट करता है। These are the two concept of marketing. First is traditional concept and secondly is modern concept of marketing. Students, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, अब सेकेंड पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे कि जो आपने उसमें ट्रेडिशनल कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट आपने पढ़ा था, जिसमें मॉडर्न कंसेप्ट में 6 मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग है। फर्स्ट इज प्रोडक्शन कंसेप्ट, सेकेंडली मार्केटिंग कंसेप्ट, सोशलिटी कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट एंड कंज्यूमर कंसेप्ट। ये देयर आर 6 कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ये जो टोटली हैं ये 6 कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग को इन पार्टों में इनको दिया गया है कि इन तरीके से जो है हम अपने गुड्स की मार्केटिंग किस तरह से कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के क्या उद्देश्य है? सबसे पहला, क्रिएशन ऑफ डिमांड। क्रिएशन ऑफ डिमांड मीन्स किसी भी गुड्स की डिमांड को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज हमें ये देखना है कि कस्टमर को अगर गुड्स की डिमांड करते हैं तो किस बिहार पे करते हैं। सबसे पहली चीज वो क्या करते हैं, देखते हैं प्राइस को देखते हैं। सेकेंड वो देखते हैं क्वांटिटी एंड थर्ड इज क्वालिटी। ठीक है, हर कस्टमर जो है वो यह चाहता है कि कोई भी गुड्स को अगर हम खरीदते हैं तो उसकी प्राइस कम हो, क्वांटिटी अच्छी हो, क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो क्रिएशन ऑफ डिमांड, जब कोई भी कस्टमर किसी भी गुड्स की डिमांड तब करता है जब वो उससे वो सेटिस्फाई होता है। तो सेकेंडली पॉइंट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो हमें अगर हम किसी भी गुड्स की अगर हम गुड्स को बना रहे हैं मार्केट में, तो अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं होगा तो हम अपने गुड्स को इन फ्यूचर में नहीं बेच सकते हैं। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन का मतलब हमें इन तीनों चीज को लेकर के ही दिखाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज प्राइस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, कि उसकी प्राइस क्या है, ताकि हम
रीजनेबल प्राइस रखें ताकि हर कस्टमर जो है उसकी डिमांड इन फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा कर सके। थर्ड इज गुडविल। गुडविल मीन्स रेपुटेशन। आपकी गुड्स की मार्केट में क्या रेपुटेशन है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर लक्स सोप अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर उसकी क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो कस्टमर उसकी डिमांड इन फ्यूचर में नहीं करेगा। एक बार वो यूज करेगा, दोबारा उसकी डिमांड नहीं करेगा। इससे क्या होगा, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर प्राइस और क्वांटिटी अच्छी नहीं होगी तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या होगी, इमेज मार्केट में गिरती चली जाएगी, जिससे कोई भी कस्टमर उसको डिमांड नहीं करेगा। फोर्थ इज प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस करने का मेरा मेन मोटिव ये होता है टू अर्न प्रॉफिट। अगर हम पूरा बिजनेस कर रहे हैं, अगर उस बिजनेस में प्रॉफिट वर्ड नहीं जुड़ा होता है तो हमारे बिजनेस करने का कोई मतलब नहीं है। तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिटेबिलिटी। देयर आर 4 ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग। फर्स्ट इज क्रिएशन ऑफ डिमांड, हमें गुड्स की डिमांड को बढ़ाना। सेकेंडली कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना कस्टमर को। थर्ड इज गुडविल, अपने कंपनी प्रोडक्ट की मार्केट में इमेज बनाना। एंड लास्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब हमें भी प्रॉफिट हो और कस्टमर भी सेटिस्फाई हो सके। सेकेंडली फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के क्या कार्य हैं। फंक्शन मीन्स कार्य। मार्केटिंग फंक्शन को 3 भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज फंक्शन ऑफ एक्सचेंज, सेकेंडली फंक्शन ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्डली फंक्शन ऑफ फैसिलिटेट। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्सचेंज में नंबर 1 है बाइंग फंक्शन। ठीक है, बाइंग फंक्शन का मतलब खरीदना। हम किसी भी गुड्स को कैसे खरीदते हैं और कैसे बेचते हैं। असेंबलिंग फंक्शन, असेंबलिंग का मतलब उसको, जैसे हम कहीं मॉल में जाते हैं तो हम देखते कोई भी, अगर मान लीजिए अगर हम टाटा टी अगर खरीदते हैं या टाटा सॉल्ट खरीदते हैं तो क्या सभी प्रोडक्ट जो है एक में मिले नहीं होते हैं, उनकी अलग अलग कैटेगरी उनको डिवाइड करके डाला गया होता है उसमें। ठीक, नेक्स्ट सेलिंग फंक्शन। सेलिंग का मतलब बेचना। अब आता है आपका फंक्शन ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो हम गुड्स को बनाते हैं और ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। बिना हम ट्रांसपोर्ट के किसी भी गुड्स को हम एक जगह से दूसरी जगह हम नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मीन्स स्टोरेज करना। थर्ड इज मटेरियल हैंडलिंग। मटेरियल हैंडलिंग मतलब उसको बनाने में क्या क्या मटेरियल की जरूरत पड़ती है। ठीक, नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ फैसिलिटेट। सबसे पहला फंक्शन इसमें रिस्क टेकिंग एंड इंश्योरेंस। रिस्क का मतलब अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में रिस्क वर्ड जुड़ा होता है। बिना रिस्क के इन फ्यूचर में हम अपने बिजनेस को प्रॉफिट नहीं कर सकते। इंश्योरेंस का मतलब ये होता है वो कंपनी भी जो होता है अपने कंपनी को वो इंश्योरेंस करा देती है ताकि इन फ्यूचर में अगर कोई भी चीज डैमेज होता है तो उस केस में हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब वो किस स्टैंडर्ड के गुड्स है, क्या क्वालिटी है, क्वांटिटी क्या है, वो होता है स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट है मार्केट इंफॉर्मेशन। मार्केट इंफॉर्मेशन का मतलब अगर हम कोई भी गुड्स को हम बना रहे हैं तो मार्केट में उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमको लेना पड़ता है कि एक्चुअली उस मार्केट जो हम भेज रहे हैं मार्केट में कस्टमर कितना उससे सेटिस्फाई हो रहा है और उसकी इन फ्यूचर में कितनी डिमांड कर रहा है, वो हो गया मार्केट में। लास्ट में है आपका प्राइस। प्राइस अगर हम नहीं रखते हैं तो हमारे गुड्स को नहीं हम पता चलेगा हमारी कंपनी को कि हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, इसलिए प्राइस में हम उसमें निर्धारित करते हैं। आज मैं आप लोगों को 4 P's ऑफ मार्केटिंग के बारे में बताऊंगा। देयर आर 4 P's ऑफ मार्केटिंग। फर्स्ट प्राइस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्रमोशन एंड लास्ट प्रोडक्ट। प्राइस मीन्स कि हम किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उसकी प्राइस हम कितनी निर्धारित कर रहे हैं। सेकेंडली प्लेस, हम किस प्लेस पर, कौन सा प्लेस, लोकेशन क्या है जो हम अपने प्रोडक्ट को वहां पर बना रहे हैं। थर्ड, अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन हम कैसे कर रहे हैं, जैसे इसमें एडवर्टाइजिंग दिया है कि एडवर्टाइजिंग के थ्रू हम कस्टमर को क्रिएट कर रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर जो है एडवर्टाइज मैं कर रहा हूं, एडवर्टाइज के थ्रू वो देख रहा है। कैसे देखेगा, जैसे न्यूज़पेपर, टेलीविजन, मैगजीन्स, पैम्पलेट्स, इन सब के थ्रू जो है हमारे प्रोडक्ट की जो है जानकारी वो कस्टमर को दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स जो प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं उस प्रोडक्ट की डिजाइन क्या कर रहे हैं,
लेबलिंग कैसे दे रहे हैं, पैकेजिंग कैसे कर रहे हैं, वो सब हम प्रोडक्ट के अंदर कर रहे हैं। देयर आर 4 P's ऑफ मार्केटिंग। ये है मार्केटिंग के 4 P's।